दिएगा। पढ़ते हैं, अगला श्लोक है स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यैः कंठगताम जस्रम् तमानितुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पा दत्ते जनो तमानितुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। स्तुति का फल इसमें बतलाया जा रहा है। सर्व प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला ये श्लोक है। कहा जा रहा है, हे जिनेन्द्र भगवान, मेरे द्वारा मया अर्थात आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी आएंगे, मेरे द्वारा रची गई इस स्तुति रूपी माला को, रची गई बनाई गई इस स्तुति रूपी माला को जो भक्तजन कंठ में धारण कर माला को गले में पहनते हैं, स्तुति को गले के अंदर भावनाओं में रखेंगे तो कंठ में धारण कर निरंतर पाठ करते हैं, वह जगत के मान तुंगम मानम, जगत के उच्च सम्मान सर्वोच्च सम्मान को पाकर स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेते हैं, करते हैं। दोनों समुपैति लक्ष्मी, समुपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी को स्वर्ग की लक्ष्मी भी और मोक्ष की लक्ष्मी भी प्राप्त कर लेते हैं। रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम भी पाठ आता है, विविध वर्ण भी आता है, दोनों का भाव एक ही है, अंतर नहीं है। इस तरह कंठगताम जस्रम, कंठगत यदि स्तोत्र होता है जो जन कंठ में धारण करते हैं इस स्तुति विचित्र स्तुति के लिए विभिन्न प्रकार की स्तुति को, तम मान तुंगम, ऐसे वह उच्च सम्मान को पा करके अवसा जो किसी के बस में नहीं होती है, ऐसी स्वतंत्र स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसमें रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरम अक्षीण महालय रिद्धे, अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपान्ति। महालय, आलय यानी निवास स्थान, छोटी सी जगह में भी इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज बैठे हैं, तो जितने कोई भी आते जाएं सब उतनी छोटी जगह में ही रिद्धि के प्रभाव से आसानी से बिना किसी कष्ट बाधा के वो बैठ सकते हैं। इस तरह से समापन के रूप में तो किया है, लेकिन सच्चा समापन तो कल मंगलाचरण कल फिर होगा। ऐसा नहीं कि कल क्लास नहीं होगी, कल इसी रूप में मंगलाचरण हो गया, थोड़ा सारांश बताएंगे और फिर पेपर बांट करके आपकी परीक्षा ली जाएगी। दूसरी बात यह है, इस स्तोत्र पर संस्कृत की टीकाएँ भी लिखी गई हैं, कहानियाँ भी बनी हैं। ब्रह्मचारी विनोदी लाल जी ने इस स्तोत्र की कहानियाँ, एक एक श्लोक की कहानियाँ भी लिखी हैं। और इसका सबसे पहला पद्यानुवाद पंडित रायमल जी जो आदि पुरुष आदि जिन पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हिंदी में देशज भाषा में बना था, इसके पहले नहीं था। ऐसा पंडित रायमल जी ने बनाया हुआ है। इस तरह से समस्त जानकारियों के साथ आपके लिए संक्षेप में, क्योंकि भक्तांबर का विस्तार तो इतना है कि 16 दिन में ही पूरा नहीं होता। भक्तांबर को तो 48 काव्यों के लिए 48 दिन चाहिए पढ़ते हैं, अभी 16 दिन का प्रयोग किया गया है।